सुप्रभात बच्चों, मैं सुनीता झा आपकी हिंदी शिक्षिका एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपकी ही हिंदी कक्षा में। तो बच्चों, आज हम लोग आईसीएसई बोर्ड के कक्षा नवम और दसम की ही एक कविता को पढ़ेंगे जो साहित्य सागर के पद्य भाग में संकलित है और उसका नाम है साखी। ये कबीरदास के द्वारा लिखे गए दोहों का संकलन है जिसमें 5 दोहे हैं। तो बच्चों, मैं ये समझाने से पहले आपको बताना चाहूँगी कबीरदास के बारे में, और कबीरदास के बारे में जानने से पहले आपको जानना होगा हिंदी साहित्य के काल के बारे में। तो संक्षेप में मैं उसके बारे में भी आपको बता देती हूँ, दोहा किसे कहते हैं संक्षेप में मैं आपको वो भी समझा देती हूँ, और उसके बाद हम लोग इन दोहों का अर्थ भी ज़रूर समझेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ हिंदी साहित्य के काल। तो बच्चों, जो हम लोग हिंदी साहित्य जो पढ़ते हैं उनको 4 कालों में विद्वानों के द्वारा बांटा गया है। पहला काल है आदिकाल, इसे वीर गाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। इसके मुख्य जो कुछ रचयिता हैं उनमें से मैंने एक का नाम दिया है क्योंकि अभी हमें इनको पढ़ना नहीं है, इनके बारे में विशेष जानकारी नहीं चाहिए। इस काल में वीरता से आधारित राजाओं की कहानी आदि लिखे गए हैं। जो समय की एक मुख्य ग्रंथ है उसका नाम है पृथ्वीराज रासो, जो पृथ्वीराज चौहान के ऊपर उनके ही एक दरबारी कवि चंदवर दाई के द्वारा लिखा गया था। दूसरा काल है भक्ति काल, जिसके बारे में हम लोग अभी विस्तृत चर्चा करेंगे क्योंकि हमारे जो अभी जिस पाठ को हम पढ़ने जा रहे हैं उसके रचयिता उसके कवि जो हैं कबीरदास, वो इसी काल में पैदा हुए थे। तीसरा काल है रीति काल, इसके एक मुख्य कवि हैं बिहारी। चौथा काल आधुनिक काल। बच्चों, इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। आधुनिक काल को भारतेंदु काल, छायावादी काल, तो इस तरह से इसको भी बहुत विस्तार में इसको भी जाना जा सकता है, लेकिन अभी हम बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे। और इसके एक मुख्य कवि का नाम मैंने दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र, यहाँ लिखा है, हालांकि इसमें ये काल चल ही रहा है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, ये सब आधुनिक काल के ही कवि हैं जिनमें मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत सारे नाम याद होंगे। तो ये मुख्य 4 भागों में जो बांटे गए हैं। इसके बाद अब हम जानते हैं भक्ति काल के बारे में थोड़े विस्तार से। भक्ति काल को बच्चों 2 भागों में बांटा गया, जैसे कि नाम से ही पता है कि इसमें भक्ति से संबंधित रचनाएं ज्यादातर हुई होंगी और भी, लेकिन अधिकतर भक्ति संबंधित रचनाएं हुई हैं, ज्यादा प्रसिद्ध हुई हैं। तो उस भक्ति काल को भी 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग सगुण भक्ति और दूसरा निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति जो है, सगुण भक्ति में जिसकी भक्ति की जाती है, जिसकी आराधना की जाती है, उसके एक आकार प्रकार निश्चित किया जाता है। जैसे कि हमने राम का, कृष्ण का, या हमने दुर्गा, काली, इनकी भक्ति हमने सुनी है, देखी है, तो उनका हमने एक आकार निश्चित कर लिया कि राम ऐसे दिखते हैं, वो सांवले हैं, उनके हाथों में धनुष है, कृष्ण के हाथ में मुरली होता है, वो मोर का पंख धारण करते हैं, काली के 10 हाथ हैं। मतलब हमने एक आकार निश्चित कर लिया और उसकी पूजा, उसकी भक्ति, उसके अनुसार कविताएं लिखनी शुरू की, तो वो कहलाए सगुण भक्ति। और निर्गुण भक्ति में भक्त जो है वो भक्त जो है उसके भगवान का कोई आकार नहीं है, वो हर जगह पाया जाता है, पहाड़ में, नदी में, जमीन में, आसमान में, हर जगह पाया जाता है। हर प्राणी मात्र में वो भगवान को देखते हैं, उनका कोई निश्चित आकार प्रकार उन्होंने नहीं दिया है। तो इस आधार पर सगुण भक्ति को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है रामाश्रयी और दूसरा है कृष्णाश्रयी। रामाश्रयी में मुख्यतः राम से संबंधित रचनाएं हुई, जिसमें तुलसीदास सबसे प्रसिद्ध हुए और उनकी रचना रामचरितमानस सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुई। तुलसीदास ने और भी बहुत सारी रचनाएं की हैं, लिखी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध उनकी रामचरितमानस ही हुई। कृष्णाश्रयी में सूरदास, मीरा आदि बहुत से कवि हैं कृष्ण भक्ति में, कृष्ण मार्ग में। तो लेकिन मैंने ये जो 4 अंडरलाइन किए हैं ना, ये और ये और ये और ये चारों जो हैं, इन्होंने अपने अपने मार्ग का, अपने अपने समय को लीड किया और उस समय के सबसे प्रसिद्ध कवि के रूप में उभर कर सामने आए। तो उसके बाद निर्गुण भक्ति को भी 2 भागों में बांटा गया, एक प्रेमाश्रयी और दूसरा ज्ञानाश्रयी।
प्रेमाश्रय में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी और मंझन। तो ये प्रेमाश्रयी भक्ति में आए थे, जिसमें कि ऐसे कविताएं लिखते थे जिसमें भगवान का और भक्त का प्रेम दर्शाया जाता था। उसमें पूजा नहीं किया जाता था, उनमें वैसी श्रद्धा नहीं होती थी कि फूल जल चढ़ाया, उनके आगे हाथ जोड़ के दया और दान मांगा, ऐसा वाला नहीं होता था। बस ये प्रेम करते थे, उनसे एक दिल का संबंध जोड़ के रखते थे, इसलिए इस मार्ग को प्रेमाश्रयी मार्ग कहा गया। उसके बाद आए ज्ञानाश्रयी मार्ग। इसमें भी भगवान के प्रति श्रद्धा है, लेकिन भगवान से उस तरह का श्रद्धा नहीं है। इसमें ज्ञान की बातें ज्यादा प्रसारित की गई। जैसे कि इस मार्ग के कवियों ने ये बताने की कोशिश की, भगवान से हर व्यक्ति के अंदर, हर प्राणी के अंदर भगवान है, सबसे प्रेम करो, किसी का दिल मत दुखाओ, झूठ मत बोलो, अर्थ दिखावा मत करो। ये सब इस तरह की ज्ञान इन लोगों ने प्रसारित की, इसलिए इस मार्ग को ज्ञानाश्रयी मार्ग कहा जाता है। और चूंकि आज हम लोग कबीर दास को ही पढ़ने वाले हैं, तो हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कबीर जो है ज्ञानाश्रयी मार्ग के कवि थे, जो कि निर्गुण भक्ति का एक मार्ग था और ये भक्ति काल में प्रचलित हुआ था। ध्यान रखने वाली बात यह है कि सगुण भक्ति काल में मूर्ति पूजा की जाती थी, आकार प्रकार निश्चित होते थे, लेकिन निर्गुण भक्ति काल में मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता था, बाह्य आडंबरों से दूर रहा जाता था। कबीर के काल के बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया। अब यहाँ कबीर दास के बारे में विशेष रूप से कुछ दिया हुआ है। तो उनके जन्म के बारे में विद्वान एक मत नहीं है, तो फिर भी यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको एक आधार माना जा सकता है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा ये इनके गुरु का नाम था स्वामी रामानंद, जिनसे इन्होंने दीक्षा ली। कुछ लोगों का मानना है कि कबीर अनपढ़ थे, उन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता था, जैसा कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो उनके जो अनुयायी थे, यानी उनके जो भक्त थे, उन लोगों के द्वारा इनकी कविताएं, इनके दोहों को दोहराया जाता रहा और बाद में इसे संकलित किया गया। तो आप ये देख सकते हैं कि कवि निर्गुण और निराकार ईश्वर के उपासक थे, इसलिए इन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड और बाहरी आडंबरों का, मतलब जो दिखावा होता है पूजा के लिए, उन सब चीज का खुलकर विरोध किया। कहा जाता है कि ये एक नीमा और नीरू नाम के एक जुलाहे को बहुत छोटा बच्चा कहीं पड़ा हुआ मिला था और उन लोगों ने उन्हें पाला और कबीर का नाम दिया, और वही बच्चा बाद में कबीर दास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कबीर दास की वाणी का संग्रह, यानी उनके दोहों का संग्रह बीजक, साखी, सबद, रमैनी आदि जगह पे मिलता है, और उनके दोहों से हमें सीख मिलती है, जीवन के प्रति एक नज़रिया बनता है। और इनकी भाषा साधुकड़ी और पंचमेल खिचड़ी भाषा कही जाती है, क्योंकि इनके भाषा में कोई ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने एक ही जोन से या एक ही राज्य से कोई भाषा लिया हो। वो साधु आदमी थे, घूमते फिरते रहते थे, तो जहाँ भी गए, जहाँ से उन्होंने जो शब्द सीखा और जो उनके दोहे में सही लगता था वो उसको डाल देते थे। उनके दोहों में संस्कृत के भी कुछ शब्द हैं, हिंदी भी है, अवधी भी है, हर तरह के शब्द मिलने जुले मिल जाते हैं, तो इसलिए उनको पंचमेल खिचड़ी यानी कि मिला जुला खिचड़ी भी कहा गया। अब जानते हैं बच्चों कि दोहा है क्या। दोहा असल में 4 चरणों का एक संकलन होता है, जिसमें 2 ही लाइनें होती हैं। जैसे आप देख रहे हैं, पहला दोहा देखिए, 2 लाइनें हैं, लेकिन इनमें 4 चरण हैं। गुरु गोविंद 2 खड़े, 1 चरण, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, तीसरा, और ये जिन गोविंद दियो बताए। पहले और तीसरे चरण के अंत में मेल होना आवश्यक नहीं होता था, लेकिन दूसरे और चौथे चरण का अंत में मिलना एक जैसा होना आवश्यक होता था। इसमें राइमिंग वर्ड्स होने चाहिए थे। उसके साथ साथ इन चारों चरणों में एक गिनती होती थी। उन गिनती के पूरे होने पर ही दोहे का मापदंड पूर्ण होता था। गिनती क्या थी? जो पहला चरण होता था उसे विषम चरण कहते हैं और तीसरे चरण को विषम चरण कहते हैं, क्योंकि सम संख्या का मतलब होता है कि जो 2 से कटते हो, विभाजित होते हो।
और विषम उन संख्या को कहते हैं जो 2 से विभाजित नहीं होते। तो 1 और 3 जो है विषम संख्या में आते हैं और 2 और 4 सम संख्या में, इसीलिए इसको सम चरण बोला गया है और पहले और तीसरे को विषम चरण। आपको गिनती बताने के लिए मैंने इसी दोहे को चारों चरणों में यहाँ पे दूर दूर लिखा है ताकि मैं आपको गिनती समझा सकूं जो मैंने कहा। तो विषम चरण यानी पहला और तीसरा चरण जो होता है उसमें मात्राएं 13-13 होती हैं दोहों की, और दूसरा और चौथा चरण 11 मात्राओं का होता है। अब मात्रा तो आप जानते हैं, मात्रा यानी स्वर वर्ण, स्वर वर्णों से ही सारे मात्राएं बनी हुई हैं। तो कहने का मतलब है कि स्वर वर्णों को जो मात्राएं यहाँ पर लिखी हुई हैं उसी को हम लोग गिनेंगे। जितने हरस्व स्वर हैं, हरस्व स्वर अर्थात अ, ई, उ और री, ये एक माने जाएंगे। ये जितने भी यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा, अ, ई की मात्रा है उसको हम एक गिनेंगे। लेकिन उसके अलावा जो भी हैं आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब गिने जाएंगे 2। तो चलिए गिन के देखते हैं कि ये दोहा अपने जगह पे सही है कि नहीं। ग में छोटे ऊ की मात्रा यानी 1, अब र में छोटे ओ की मात्रा यानी 1, यहाँ ओ की मात्रा है, देखिए ओ है यहाँ पे, 2 में हमें गिनना है 2, फिर छोटी ई की मात्रा है इसलिए फिर 1, फिर यहाँ पे सिर्फ अ है, आ नहीं है, अ है इसलिए यहाँ पे 1। अब द में ओ की मात्रा है जो कि हमारा 2 गिना जाएगा, बड़ा ऊ 2 गिना जाएगा, इसमें अ है 1 और ए की मात्रा 2। अब आप गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 है। अब यहाँ आते हैं, आ की मात्रा 2, ए की मात्रा 2, आ की मात्रा 2, बड़े ऊ की मात्रा 2। यहाँ देखिए आ की मात्रा 2 और ये चंद्र बिंदु है, ये 1 गिना जाएगा। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 1, 11। देख रहे हैं 11 है। अब आते हैं यहाँ पे, अ की मात्रा 1, छोटी ई की मात्रा 1, आ की मात्रा 2, यहाँ बड़ी ई की मात्रा है तो बड़ी ई की मात्रा 2, छोटे ऊ की मात्रा 1, छोटे ऊ की मात्रा 1, आ की मात्रा 2, अ की मात्रा 1, ओ की मात्रा 2। अब फिर से गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, 13, 13 फिर से आ गए। अब आगे है ओ की मात्रा 2, छोटे ई की मात्रा 1, अ की मात्रा 1, छोटे ई की मात्रा 1 और औ की मात्रा 2, अ की मात्रा 1, आ की मात्रा 2 और अ की मात्रा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11। आपने देखा गिनती के अनुसार भी ये दोहे पूरी तरह से मापदंडों पे खड़े उतरते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि दोहा क्या होता है। अब हम इन दोहों का अर्थ भी जानते हैं। पहला दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। कहने का मतलब है कि मेरे सामने मेरे गुरु भी खड़े हैं और मेरे गोविंद भी यानी मेरे भगवान भी खड़े हैं। मैं किनका पहले सम्मान करूं, किनके चरण पहले छूं। फिर समझाते हुए कहते हैं कि हे गुरु, आपकी बलिहारी है, आप ही धन्य हैं, क्योंकि आप ही हैं जिन्होंने मुझे बताया कि गोविंद कौन है, भगवान कौन है, हमें भगवान का सम्मान क्यों करना चाहिए। यानी भगवान से परिचय कराने वाले भी आप ही हैं, अर्थात भगवान से भी श्रेष्ठ गुरु हुए और इसलिए मैं पहले गुरु को ही सम्मानित करूंगा। क्योंकि अगर गुरु नहीं होते तो हमें पता ही नहीं चलता कि भगवान हमारे लिए विशेष है, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। तो जब पता ही नहीं होता तो मैं उनका सम्मान क्यों करता। तो इस सम्मान के अधिकारी गोविंद हैं, ये बताने वाले जो हैं अर्थात गुरु, वो भगवान से भी ज्यादा सम्मानित हैं। इस दोहे में कबीर ने गुरु की महिमा व्यक्त की है। दूसरे दोहे में आते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गले अति सांकड़ी,
तामे दोना समाही। इस गली में वो अहंकार को त्याग कर, अपने मैं को त्याग कर भगवान के प्रति समर्पित हो जाने को समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब मैं था, यानी कि मुझ में अहंकार की भावना थी, घमंड था, मुझे लगता था कि मैं विशेष हूँ, तब तक हरि मेरे मन में नहीं समा पाए, यानी उनके प्रति भक्ति नहीं जागी मेरे मन में। और अब जब मेरे मन में हरि आ गए हैं, यानी भगवान आ गए हैं, यानी मेरे मन में भक्ति पैदा हो गई है, तो जैसे ही भक्ति पैदा हुई, अहंकार की भावना जो है वो खत्म हो गई, यानी अब उसमें मैं नहीं हूँ, सब भगवान का ही है, सब तुम्हारा है, मेरा कुछ भी नहीं रह गया। अब वो समझा रहे हैं कि प्रेम की गली जो है, जो प्रेम का रास्ता है, वो बहुत सांकड़ी है, बहुत पतली है, इसमें दो लोग नहीं समा सकते। इसलिए एक मन में प्रेम के लिए या तो भगवान रह सकते हैं या मैं रह सकता हूँ, यानी घमंड रह सकता हूँ। तो जब भगवान की भक्ति मुझे चाहिए तो मुझे खुद को, अपने घमंड को त्याग देना होगा, तभी उसमें भगवान की महिमा, भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम समा पाएगा। कांकड़ पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए। कंकड़ और पत्थर जोड़ जोड़ के मस्जिद बना लिया बड़ा सा आपने। ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। अब इतना बड़ा मस्जिद बना लिया कंकड़ पत्थर जोड़ जोड़ के, उसके बाद चढ़ के मुल्ला यानी मौलवी जो हैं उस पे चढ़ के जोर जोर से भगवान को, खुदा को आवाज़ दे रहे हैं, अजान दे रहे हैं। भगवान बहरे हो गए क्या? उनको सुनाई नहीं देता जो तुम्हें इतना चिल्लाना पड़ रहा है? यहाँ पे वो बाहरी दिखावा, भगवान की भक्ति के लिए जो लोगों के द्वारा बाहरी आडंबर दिखावा की जाती है, उसके खिलाफ बोलते हुए इस दोहे में वो नजर आते हैं। उनके कहने का मतलब है तुम्हें वो आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान सबके मन की बात सुनते हैं, मन से उनको याद करो। अगले दोहे में वो कहते हैं पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। वो यहाँ पर भी उसी आडंबर का विरोध कर रहे हैं, और यहाँ पर जब मस्जिद का था और यहाँ मंदिर के बारे में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाहन पूजे मंदिर मिले, यानी पत्थर के जो देवता को तुम पूजा कर रहे हो, तो पत्थर को पूजने से तुम्हें अगर भगवान मिल जाएंगे, हरि मिल जाएंगे, तो मैं जाके पहाड़ की पूजा कर लेता हूँ। पहाड़ तो पत्थर से भी बड़ा है, मुझे भगवान और जल्दी मिलेंगे, मुझे सब कुछ मिल जाएगा, मोक्ष तक प्राप्त हो जाएगा। ताते ये चाकी भली, उस पत्थर से जो भगवान के रूप में मंदिर में रखा हुआ है, बेमतलब अपनी जगह पे पड़ा हुआ है, बिन व्यर्थ किसी काम का नहीं है वो, उससे तो ये चक्की भली, अच्छी है ये चक्की, जिसपे पीस खाए संसार। चक्की आप लोग नहीं जानते होंगे, आपने शायद नहीं देखा हो। चक्की दो पत्थरों के पार्ट से बना होता है और उस पे लकड़ी से उसका मूठ बनाया होता है जिसको घुमाया जाता है, और पहले उसमें अनाज डाल करके महिलाएं उस अनाज को पीसती थी और फिर उससे खाना बनाया जाता था, रोटी बनाया जाता था, गेहूं चावल आदि पीस के। तो यही बता रहे हैं कि वो चक्की जो दो पत्थर से मिलकर बना हुआ है, जिसको कोई पूजा नहीं करता, वो तो हमारे काम आता है, हमारे लिए अनाज तैयार करता है, हमारा पेट भरता है। उस पत्थर का क्या महत्व जो चुपचाप भगवान बन करके मंदिर में बन बैठा हुआ है और उसके आगे सब धूप दीप दिखा रहे हैं, उसको पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी वो उसी झूठे आडंबर का विद्रोह करते हुए नजर आ रहे हैं कि भगवान के नाम पर पूजा करने की जगह पर जो इंसान मात्र को, प्राणी मात्र को काम आने वाला चीज़ है, उनका भला होने वाला चीज़ है, उसकी तरफ ध्यान दिया जाए। सात समंदर की मसी करो, लेखनी सब बन राय, सब धरती कागज करो, हरि गुण लिखा न जाए। अब यहाँ पर कबीर इस दोहे में हरि के गुण के बारे में बता रहे हैं, भगवान के गुण के बारे में बता रहे हैं। वो बता रहे हैं किसी भी इंसान में, इस संसार के किसी भी शय में इतनी ताकत नहीं है कि हरि के गुण को लिख सके, व्यक्त कर सके, उसके सारे गुण को बोल सके या लिख पाए। किसी भी इंसान में या प्रकृति के किसी भी चीज़ में इतनी शक्ति नहीं है। उनके कहने का मतलब है सातों समुंदर के जो जल हैं उन पूरे जलों को मसी बना दो, यानी स्याही बना दो, और बन रहा है यानी जंगल में जितने बांस हैं, जितने पौधे हैं, उन सब को लेखनी यानी पेन बना दो। ये कलम हो गया, ये स्याही हो गया, सारा जितना भी बांस है जंगल में वो सारा कलम बन गया है, सातों समंदर का पानी स्याही बन चुका है। लेकिन
और सारी धरती जो है कागज करो, सारी धरती को कागज बना लो। पूरी धरती, जितना बड़ा संसार है उस पूरी धरती को कागज बना करके इस कलम से, इस स्याही के सहायता से उस कागज पे तुम लिखते जाओ। लेकिन हरि का गुण इतना ज़्यादा है कि उस धरती पे भी पूरा नहीं लिख पाएगा, फिर भी हरि का गुण बचा रह जाएगा। मतलब हरि अनंत हैं, हरि की ख्याति अनंत है, हरि के गुण अनोखे हैं जिसे कोई इंसान अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। बस मन में उनके लिए प्रेम होना चाहिए, और प्रेम होगा तो भगवान उस छोटे से मन में भी समा जाते हैं। तो बच्चों, आपने ये पांचों दोहे सुन लिए हैं, मुझे लगता है समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर से इसे दोहरा दे रही हूँ, लेकिन शॉर्ट में। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप नो जिन गोविंद दियो बताए। हे भगवान, मेरे सामने गोविंद भी हैं और गुरु भी हैं, मैं पहले किसके पैर छूऊं? और फिर वो कहते हैं कि मुझे पहले अपने गुरु के ही पैर छूने चाहिए, उनकी ही बलिहारी होनी चाहिए। उन्हीं की विशेषता है कि उन्होंने मुझे गोविंद से पहचान कराया, और जिन्होंने मुझे गोविंद की पहचान बताई वो मेरे लिए गोविंद से भी विशेष हैं। अन्यथा गोविंद का तो मेरे सामने कोई महत्व ही नहीं रह जाता अगर मुझे उनकी पहचान नहीं होती तो पहचान कराने वाले गुरु ही विशेष हैं, श्रेष्ठ हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकड़ी, तामे दो न समाही। जब मेरे अंदर घमंड था, अहंकार था, तब मेरे अंदर हरि की भक्ति नहीं थी, भगवान के लिए भक्ति नहीं था। अब भगवान की भक्ति मेरे मन में है तो अहंकार खत्म हो चुका है। कारण कि प्रेम की गली, प्रेम का जो रास्ता है बहुत सांकड़ी है, बहुत पतली है। इसमें दो लोग एक साथ नहीं समा सकते। या तो इस गली में, इस प्रेम के रास्ते में भगवान को होना होगा, या फिर मैं यानी मेरे अहंकार को रहना होगा। और अगर मैं चाहता हूं कि भगवान की भक्ति मेरे अंदर बसे तो अहंकार को त्यागना ही पड़ेगा। उसके बाद है, कांकड़ पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। यहाँ आडंबर को त्यागने के लिए वो कहते हुए कहते हैं कि कंकड़ पत्थर जोड़ के तुमने इतनी बड़ी मस्जिद बना ली और उसके ऊपर चढ़कर अजान पढ़ रहे हो, जोर जोर से चिल्ला रहे हो, भगवान को आवाज दे रहे हो, क्या भगवान बहरे हो गए हैं? नहीं, भगवान तुम्हारे अंदर हैं। तुम प्रेम से अपने अंदर उनको आवाज दो। ये बाहरी दिखावा करने की जरूरत नहीं है भगवान को पाने के लिए। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। कहते हैं यहाँ भी आडंबर का ही विरोध करते हुए कहते हैं कि पत्थर के मूर्ति को तुम पूजते हो, उसको पूजने से अगर तुम्हें भगवान मिल जाएंगे तो मैं जाकर पहाड़ को पूजने लगूं, ताकि मुझे वो पहाड़ तो उस पत्थर से बड़ा है ना, ताकि मुझे भगवान और जल्दी मिले, उनका सारा प्यार, उनका और मोक्ष सब कुछ मुझे जल्दी मिल जाए। लेकिन मुझे लगता है कि वो पत्थर जो कि मंदिर में मूर्ति बनकर विराजमान है, वो उससे अच्छी वो चक्की है, ताते ये चाकी भली, उससे अच्छी ये चक्की है जिसे लोग सम्मान नहीं देते, फिर भी वो उसके द्वारा पीसे हुए अनाज को खाकर संसार का पेट भरता है, उसका गुजारा चलता है। अर्थात इस पत्थर को पूजने से कोई फायदा नहीं। ऐसे कार्य करो, ऐसी चीजों को महत्व दो जिससे कि प्राणी मात्र का, जीव मात्र का कुछ भला हो। सात समंदर मसी करो, लेखनी सब बन राय, सब धरती कागज करो, हरि गुण लिखा न जाए। वो कहते हैं हरि के महिमा इतनी महान है, भगवान इतने विशेष हैं, इतने खास हैं कि उनकी महिमा अगर लिखना चाहो, उनके विषय में अगर लिखना चाहो, उनके गुण को लिखना चाहो तो उसके लिए सातों समंदर का पानी अगर स्याही बन जाए तो वो भी कम है। दुनिया के सारे बांस, उसके जंगल के सारे बांस को कलम बना दिया जाए तो भी कम पड़ जाएगा हरि के गुण को लिखने के लिए। सारी धरती अगर कागज बन के तुम्हारे सामने आ जाए तो वो धरती भी कम पड़ जाएगी हरि के गुण उस पर अंकित करने के लिए। लेकिन अगर तुम्हारे मन में प्रेम है, अगर उनके प्रति समर्पण की भावना है तो तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारे छोटे से मन में भी भगवान बस जाएंगे। आशा है बच्चों कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप में से कुछ बच्चों ने इस पाठ की व्याख्या के लिए मुझसे आग्रह किया था और क्षमा चाहती हूँ इसे अपलोड करने में होने वाली देरी के लिए। और अगर कोई किसी भी तरह की परेशानी हो, कोई भी संदेह हो तो आप मुझसे बेझिझक प्रश्न कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने इंस्टाग्राम का आईडी और
फेसबुक का लिंक डाल दूंगी। अगर आप लोग चाहें तो वहाँ भी मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, परीक्षा की तैयारी करते रहिएगा।